हिमालय की ऊंचाइयों में जहां ना कोई शहरी शोर पहुंचता है न ही आधुनिक जीवन की भागदौड़, वहां बर्फ से ढकी घाटियों के बीच एक गुफा स्थित है जो सदियों से मानव जिज्ञासा, आस्था और मिथकीय चेतना का केंद्र बनी हुई है। यह अमरनाथ की गुफा है, एक ऐसा स्थल जो सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि सांस्कृतिक स्मृति, ऐतिहासिक दस्तावेजों और लोक मान्यताओं में भी गहराई से रचा बसा है। इस यात्रा की विशेषता सिर्फ इसकी कठिन भौगोलिकता में नहीं है बल्कि इस बात में है कि कैसे यह स्थान समय के साथ अलग अलग अर्थ लेता रहा है। कभी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक तो कभी सांस्कृतिक एकता का गवाह। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने वाला रास्ता कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। इसका जिक्र हजार साल पुराने कश्मीरी ग्रंथ राजतरंगिणी से लेकर मध्यकालीन फारसी यात्रा वृत्तांतों तक में मिलता है, जहां इसे एक रहस्यमयी और चमकती हुई गुफा बताया गया है। गुफा के भीतर बर्फ से स्वतः बनने वाला शिवलिंग, जिसे आइस लिंगम कहा जाता है, आज भी विज्ञान और रहस्य के बीच की एक कड़ी बना हुआ है। यह लिंगम चंद्रमा के चक्र के अनुसार धीरे धीरे आकार लेता है और फिर क्षीण हो जाता है। कोई औपचारिक धार्मिक आयोजन या मानवीय हस्तक्षेप नहीं, केवल प्रकृति और उसका अपना चक्र। यही वह बात है जो इस स्थल को एक विशुद्ध प्रकृति आधारित चेतना केंद्र बनाती है। अमरनाथ गुफा के साथ जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो शायद उतनी ही प्रतीकात्मक है जितनी प्रेरक। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताने का निर्णय लिया तो उन्होंने इस ज्ञान को साझा करने से पहले एक यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने क्रमशः अपने सभी प्रतीकों को त्याग दिया। नंदी बैल, अपने माथे का चंद्रमा, अपने गले का नाग, यहाँ तक कि वे कैलाश से भी पीछे हटे और एक निर्जन गुफा में चले गए। यह त्याग सिर्फ भौतिक नहीं था, यह चेतना का शुद्धिकरण था। इस कथा का मूल संदेश यही है कि अमरत्व या गहराई की समझ पाने के लिए बाहरी पहचान और स्थायित्व के मोह से ऊपर उठना जरूरी है, और अमरनाथ की यात्रा शायद इसी चेतना को पुनः अनुभव करने का प्रयास है। आज यह यात्रा लाखों लोगों के लिए एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परीक्षण बन चुकी है। यात्रा के दो मुख्य मार्ग हैं, बालटाल और पहलगाम। बालटाल मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है, लगभग 14 किलोमीटर, लेकिन खड़ी चढ़ाई और एक दिन में पूरा करने की चुनौती इसे कठिन बनाती है। पहलगाम मार्ग पारंपरिक है, लगभग 48 किलोमीटर लंबा, जिसे 4 से 5 दिनों में तय किया जाता है। यह मार्ग हिमालय की गहराइयों से गुजरता है, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे स्थलों से होता हुआ। 2025 की यात्रा को देखते हुए व्यवस्थाओं में और अधिक कसावट आई है। RFID ट्रैकिंग अब अनिवार्य है, जिससे हर यात्री की रियल टाइम निगरानी हो सके। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जरूरी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और तापमान में उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता यात्री में हो। आयु सीमा तय की गई है, 13 से 70 वर्ष के बीच। गर्भवती महिलाओं और बहुत छोटे बच्चों को यात्रा से दूर रखा गया है, न कि प्रतिबंध के लिए बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, ड्रोन तक की अनुमति नहीं। यह सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कदम है जो 2017 के उस दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में और अधिक तर्कसंगत हो जाता है। आज लगभग 581 केंद्रीय सुरक्षा बल कंपनियां इस यात्रा की निगरानी करती है, साथ में बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और निगरानी कैमरे भी। यात्रा के लिए कुल 36 अस्थायी विश्राम स्थल बनाए गए हैं और 120 लंगर भोजन केंद्र यात्रियों को मुफ्त भोजन और राहत उपलब्ध कराते हैं। कचरा प्रबंधन इस वर्ष सख्ती से लागू किया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल इको फ्रेंडली सामान का ही उपयोग करें। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अकेले, समूहों में या अपने परिवार के साथ यह यात्रा अब सिर्फ पुरुषों की तपस्या नहीं रह गई है, बल्कि एक सामाजिक मिलन का रूप ले चुकी है।
महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी एक साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह भी याद रखना ज़रूरी है कि यात्रा के इस मॉडल में सरकार और समाज दोनों की भूमिका बराबर है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक प्रशासनिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक प्रबंधन का उदाहरण है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां आस्था, तकनीक और शासन एक साथ चलते हैं और शायद इसी में इस यात्रा की असली ताकत छिपी है। अमरनाथ यात्रा आज के दौर में एक अनोखा उदाहरण है जहां लोक कथा, पुराकथा, प्रकृति और नीति सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें धार्मिक भक्ति है, लेकिन उससे कहीं अधिक मानव जिज्ञासा और सामाजिक संगठन की क्षमता है। और शायद इसी वजह से यह यात्रा हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि वे केवल भगवान को खोजने नहीं बल्कि स्वयं को खोजने आते हैं।